बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आखिरी खारजी को खत्म करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। दुश्मनों का पाकिस्तान के आम पर वार। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी, तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर पैदल के शहरी के बाहर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। जैसे ही पुलिस मोबाइल रुकी, हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। और भारत का खित्ते में अमन तबाह करने का भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका। भारत को खित्ते में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी फैलाने से बाज रहना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा पाकिस्तानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सदर मुमलिकत की भी मजम्मत, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तान के आम पर वार। वाना में कैडेट कॉलेज के बाद इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी, तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर का सर भी मिल गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर पैदल कचहरी के बाहर पहुंचा। कुछ देर तक गेट के करीब बैठा रहा। बज़ाहिर कचहरी के अंदर जाना चाहता था। सिक्योरिटी चेकिंग के बायस रुक गया, फिर सड़क पर धमाके से खुद को उड़ा लिया। वाक़े की सीसीटीवी सामने आ गई। हमलावर शलवार कमीज में मलबूस था। जैसे ही पुलिस मोबाइल रुकी, खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान का हाथ। फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत बेनकाब। धमाका लगभग 1:15 बजे हुआ। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज़गश्त थी। अफगान तालिबान के एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। ऐसे धमकियां में पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर नजर आए। लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गईं। इस्लामाबाद और दिल्ली में धमाके पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत। मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वाना और इस्लामाबाद के हमले भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। भारत का खित्ते में अमन तबाह करने का भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका। दुनिया भारत की मजमूम साजिशों की मजम्मत करे। भारत को खित्ते में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी फैलाने से बाज रहना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम, भारतीय पुष्पनाही में अफगान सरजमीन से जारी हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तानियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत की भी मजम्मत, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म शरपसंदों का मुकम्मल खात्मा जरूरी करार दे दिया। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे। बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। धमाके के साथ बहुत सी चीजें लिंक है। जल्द शवाहिद सामने लाए जाएंगे। जो भी मुलव्विस होगा, चाहे दूसरे मुल्क से हो, मुआफी नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। धमाके के मकाम का दौरा, कहा अफगान तालिबान को हर सूरत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकना होगा, वरना खुद दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी ई टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे। ये रियासत को जो है इसको एक पैगाम समझना चाहिए। इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया। इंशाल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद जिला के शहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल। अंदाजा था दबाव में लाने के लिए दहशतगर्द इस तरह की हरकत करेंगे। हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा दहशतगर्दी पहले सरहदी इलाकों तक महदूद थी, अब इसे इस्लामाबाद ले आए हैं। रियासत को अब फैसला करना होगा। हमले के बाद काबुल से मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद खत्म हो गई। इस माहौल में कामयाब मुज़ाकरात की ज्यादा उम्मीद रखना फजूल है। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना पैगाम है।
दहशत गर्द हमलों के साथ मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। तहकीकात के बाद सबूत दुनिया के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का ऐलान। कहा, दहशत गर्द सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वाना हमले के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़। मकसद प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत और अफगानिस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला। 3 खवारिज एडमिन ब्लॉक तक महदूद। ऑपरेशन जारी। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। फोन पर मुसलसल हिदायत ले रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। वाना और इस्लामाबाद के हमले। भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। भारत का खित्ते में अमन तबाह करने का भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका। दुनिया भारत की मजमूम साजिशों की मजम्मत करे। भारत को खित्ते में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी फैलाने से बाज रहना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। भारतीय पुष्पनाही में अफगान सरजमीन से जारी हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तानियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत की भी मजम्मत। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म शरपसंदों का मुकम्मल खात्मा जरूरी करार दे दिया। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे। बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। धमाके के साथ बहुत सी चीजें लिंक है। जल्द शवाहिद सामने लाए जाएंगे। जो भी मुलव्विस होगा, चाहे दूसरे मुल्क से हो, मुआफी नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। धमाके के मकाम का दौरा। कहा, अफगान तालिबान को हर सूरत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकना होगा, वरना खुद दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी ई टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे। ये रियासत को जो है इसको एक पैगाम समझना चाहिए। इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया। इंशाल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद जिला के शहरी में खुदकुश हमला। वेकअप कॉल। अंदाजा था दबाव में लाने के लिए दहशतगर्द इस तरह की हरकत करेंगे। हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, दहशतगर्दी पहले सरहदी इलाकों तक महदूद थी, अब इसे इस्लामाबाद ले आए हैं। रियासत को अब फैसला करना होगा। हमले के बाद काबुल से मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद खत्म हो गई। इस माहौल में कामयाब मुज़ाकरात की ज्यादा उम्मीद रखना फजूल है। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना पैगाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। कहा, यह माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी। भारत रूस से तेल की खरीदारी मरहलावार कम कर रहा है। नई दिल्ली पर टैरिफ कम कर देंगे। अमरीकी सेनेट में 42 रोज से जारी शटडाउन खत्म करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेज दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीबीसी पर नशर होने वाली मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डॉक्यूमेंट्री झूठ और बदनाम करने की कोशिश करार। 14 नवंबर तक मुआफ़ी और खबर से दस्तबरदारी का मुतालबा। बसूरत दीगर $1 बिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। इसराइली कैद में मुताद्दिद फ़लस्तीनियों को सजाए मौत दिए जाने का खदशा। इसराइली पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कैद फ़लस्तीनियों को सजाए मौत देने का इब्तदाई बिल मंजूर। इसराइली वज़ीर कौमी सलामती ने मिठाई तकसीम की।